एनडीए बनाम इंडिया का लड़ाई हो चुका है, किस तरह से निपटिएगा आप? सब लोग जानता है कि अंग्रेजी हुकूमत वाले लोग हैं। जो मुगल शासक था उस समय जो किया था वो इंडिया रखा, और इंडिया बना ले चाहे पाकिस्तान बना ले, बिहार में पूरे देश में, बिहार के साथ साथ पूरे देश में एक नया परिवर्तन आएगा और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नया भारत बनेगा। भाग गए, रूस के भाग गए। अब रूसिये चाहे कुछ भी कीजिए, कांग्रेस के लोग भी आपको नहीं मानने वाले हैं। अब पहले से लालू जी भीतर भीतर इनको जो है पेश कर रहे हैं, समझे। और पेश इतना कर दिए हैं कि जल्दी से मेरे बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाओ, और नहीं तो तुम भी यहाँ से हटो। माननीय मुख्यमंत्री से हम कहना चाहेंगे कि अब जो है आपका उम्र हो गया है, अब जो है इस सब ठगबंधन के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं। जो आजादी के 75 साल जिसको वोट देते लोग आया, जिनका वोट का मशीन रहा, जिनका वोट का एक कल पुर्जा रहा, वो सब लोग समझदार हो गए हैं। अब 70 साल शासन किए और 70 साल में केवल ठगने का काम किए, केवल वोट लेने का काम किए, कभी उनके हित के बारे में नहीं सोचे। आज इस दलित समाज के लोग जान चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि देश में जो है पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को स्वीकार किया गया है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर महासंग्राम का आगाज हो चुका है और एनडीए बनाम इंडिया। देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रोहतास कैमूर एमएलसी संतोष कुमार सिंह और गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जीवन कुमार सिंह के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य नित्यानंद मंत्री आ रहे हैं, इनके साथ देख सकते हैं कि हजारों के संख्या में बाजे के साथ ये लोग निकले हुए हैं और इनके काफिले को देख सकते हैं कि हजारों के संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ देर के बाद यहाँ पर सासाराम में नित्यानंद राय पहुंचेंगे। क्या कहेंगे, घोड़े पर चढ़कर जा रहे हैं? देखिए, घोड़े पे चढ़ के जा रहे हैं और आदरणीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी की उपस्थिति में हजारों की संख्या में दलित के नेता ज्वाइन करेंगे, जिनको विश्वास है कि अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ के, जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ही भला हो सकता है, समाज का विकास हो सकता है। अब कहीं किसी दूसरे पार्टी में नहीं है, दूसरा कोई नेता नहीं है। जो आजादी के 75 साल जिसको वोट देते लोग आया, जिनका वोट का मशीन रहा, जिनका वोट का एक कल पुर्जा रहा, वो सब लोग समझदार हो गए हैं। अब सबको समझदारी आ गए है। ये जो महागठबंधन, महाठगबंधन जो बनाए हैं, आपको मैं बता दूं 12 लाख करोड़ का घोटाला करके ये महागठबंधन लोग बनाए हैं। सबको गांव में पता है, गांव में लोग कहता है कि जानते हैं भैया सब चोरवा एक हो गया है। ये चोर लोगों को एक होने से कोई मतलब नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश साथ चलने को तैयार है। दलित भी, अति पे सभी जाति के लोग, न कोई जाति है, न कोई संप्रदाय है, न कोई पंथ है, न कोई मजहब है, सभी जाति के लोग प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के साथ चलने, कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। आज उसी संदर्भ में भारत के यशस्वी गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आ रहे हैं। इनकी अध्यक्षता में हजारों की संख्या में दलित परिवार, जिला परिषद, लोकल लीडरशिप, मुखिया, टीचर, वकील, सभी लोग सदस्यता भारतीय जनता पार्टी का ग्रहण करेंगे। एनडीए बनाम इंडिया का लड़ाई हो चुका है, किस तरह से निपटिएगा आप? देखिए, इंडिया और एनडीए का मतलब नहीं है। एनडीए का मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी भारत की संस्कृति, भारत की समृद्धि और ये भारत का जो मिट्टी का जो लाल है वो जानता है भारतीय जनता पार्टी। ये इंडिया वाले जो लोग हैं वो बाहर के लोग हैं। ये बाहर के सब लोग जानता है कि अंग्रेजी हुकूमत वाले लोग हैं। जो मुगल शासक था उस समय जो किया था वो इंडिया रखा, और इंडिया बना ले चाहे पाकिस्तान बना ले। सही कहा जीवन जी ने कि चाहे अफगानिस्तान बना ले, चाहे अमेरिका बना ले, अब कुछ होने जाने वाला नहीं है। सबका कहानी खत्म होगा और सभी चोर, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के गरीबों का जो पैसा लूटा है, देश के जो दलितों का पैसा लूटा है, 12 लाख करोड़ लूट के और ठगबंधन बना रहे हैं, बारी बारी करके सबका हिसाब लेंगे और सबको जेल भेजेंगे। और बिहार में, पूरे देश में, बिहार के साथ साथ पूरे देश में एक नया परिवर्तन आएगा और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नया भारत बनेगा। भारतीय जनता पार्टी, वह महागठबंधन के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो खेमा है बिल्कुल घबराई हुई है इस समय महागठबंधन के होने से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो कहा जा रहा है, इस बात से आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से कि नीतीश कुमार जी को वहाँ बेंगलुरु में भाव नहीं दिया गया,
और महाठगबंधन के लोग उनके बारे में पहले ही लिखवा दिया कि अनक्रेडिबल अनस्टेबल मिनिस्टर्स यहाँ आ रहे हैं। इसके चलते वहां पर एफआईआर भी किया गया घबराहट में। तो घबराहट किसकी आप समझ लीजिए, जो लोग इस पोस्टर को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं बैंगलोर में, जबकि महाठगबंधन के ही लोग वो पोस्टर सटवाए थे, अब उनको गिरफ्तारी करवाया जा रहा है। तो कौन घबराए हुए हैं, पूरे देश की जनता देख रही है। अब कुछ भी कर लें, आप देखिए नीतीश कुमार जी को वहां से भागना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हमको मलमास मेला में जाना है, जबकि मलमास मेला में देखा होगा आपने कि कोई तैयारी नहीं थी उस हिसाब से जो एक चीफ मिनिस्टर साहब के हिसाब से तैयारी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वहां से भाग गए, रूस के भाग गए। अब रूसिए चाहे कुछ भी कीजिए, कांग्रेस के लोग भी आपको नहीं मानने वाले हैं। अब पहले से लालू जी भीतर भीतर इनको जो है पेश कर रहे हैं, समझे, और पेच इतना कर दिए हैं कि जल्दी से मेरे बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाओ और नहीं तो तुम भी यहाँ से हटो। माननीय मुख्यमंत्री से हम कहना चाहेंगे कि अब जो है आपका उम्र हो गया है, अब जो है इस सब ठगबंधन के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि देश में जो है पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को स्वीकार किया गया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी पहले देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो दुनिया के ताकतवर 5 लीडरों में जिनका नाम आता है। इनके पहले सैकड़ों यहाँ पे मतलब कि लीडर्स बने, कई प्रधानमंत्री बने, लेकिन दुनिया में उनका कभी जो है यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में नाम नहीं हुआ। अब इन चीजों से घबराहट है कांग्रेस के लोगों को और कांग्रेस ठगबंधन के लोगों को। स्थिति ये हो गया है कि दलित समाज के जो हमारे जो है जो हमारे समाज के सबसे पिछड़े पायदान पे द्रौपदी मुर्मू को जो कहा जाता था, आज उनको राष्ट्रपति बना के हम एक संदेश देने का काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दुनिया में एक संदेश देने का काम किए हैं कि जो आदमी जो सबसे निचले पायदान पर समाज में है, उनको भी देश का सर्वोच्च पद दिया जा सकता है। आज वो दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ मीटिंग करते हैं हमारे राष्ट्रपति। पहले ये सोचते नहीं थे कि हमारे समाज के लोग उस पायदान पे पहुंचेंगे, तो उस पायदान पे पहुंचाने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अब 70 साल शासन किए और 70 साल में केवल ठगने का काम किए, केवल वोट लेने का काम किए, कभी उनके हित के बारे में नहीं सोचे। आज इस दलित समाज के लोग जान चुके हैं, उनको समझ आ चुका है कि हमको केवल वोट के रूप में, मशीन के रूप में इस्तेमाल किया गया। हमारे विकास के बारे में, हमें जो ऊंचाई पर ले जाने का सपना दिखाते थे, कभी ले नहीं जाया गया। तो इन सब चीजों के चलते जो है आज हजारों की संख्या में आदरणीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी के नेतृत्व में आज उनका ज्वाइनिंग भाजपा में हो रहा है। पहले से भी वो मन बना चुके थे, कई महीनों से ये कार्यक्रम चल रहा था। आज 7-8 महीने के बाद ये कार्यक्रम जो है अंजाम पे पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं कि गाजे बाजे और घोड़े के साथ और काफिला के साथ यहाँ पर देखते हैं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जीवन कुमार जी और रोहतास कैमूर एमएलसी संतोष कुमार सिंह निकले हुए हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में आज भाजपा दलित समुदाय के लोग ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनका कार्यक्रम रखा गया है। लगातार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि बिगुल बज चुका है और अपने अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार जो बड़े नेता हैं सासाराम पहुंच रहे हैं और अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।